ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ये श्लोक रिसाइट करेंगे 4.35 से लेके 42। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यथेदांसि स्निग्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। आज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं मृतस्तं ज्ञानसिनात्मना छिन्नैव संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्ण। तो कल हमने 38 तक देखा था। तो 4.34 में भगवान बताते हैं कि नॉलेज का प्रोसेस क्या है। 4.34 में कि क्या प्रोसेस है जिससे व्यक्ति नॉलेज गेन कर सकता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो 4.24 से 33 में भगवान ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, बहुत अलग अलग तरह के सैक्रिफाइसेस यज्ञों के बारे में बताया है। तो सैक्रिफाइसेस से व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। 4.34 में भगवान बताते हैं कि बेस्ट सैक्रिफाइस इज व्हेन वी सैक्रिफाइस आवर ईगो at the lotus feet of a bona fide spiritual master। जब हम अपने अहंकार को त्याग करके आश्रय लेते हैं एक प्रामाणिक गुरु का, तो वो बेस्ट सेक्रीफाइस है। तो वो हमको ज्ञान देता है, और जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका रिजल्ट क्या है। 4.35 में 2 रिजल्ट बताया है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, once we get knowledge one will not act contrary to that knowledge। एक बार किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान के विपरीत कभी वो कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज है। दूसरा, द्रक्षस आत्मन्यथो मयि, एक बार किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो सारी जीवात्माओं को भगवान के कनेक्शन में देखता है। फिर भगवान ने 36 में बताया ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है। ये जो ज्ञान हो रहा है भक्ति भगवान के कनेक्शन में, ये जो ज्ञान है जो भगवान से कनेक्ट करता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम, बड़े से बड़ा पापी हो उसको भी ये शुद्ध कर सकता है ये। और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा जितने कर्म के रिएक्शन है, जितने व्यक्ति ने जो गलत काम किए हैं, जो पहले के इतने सारे कामों के रिएक्शन है, वो जला के भस्म कर देता है।
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। फिर भगवान 38 में बोलते हैं ज्ञान के समान ये संसार में पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। ये तो अब इसके आगे भगवान 39 में बताते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो सबसे पहले भगवान ने बताया 4.34 में प्रोसेस ऑफ नॉलेज, 4.35 से 38 में ग्लोरीज और द रिजल्ट ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज, कि व्यक्ति को क्या रिजल्ट मिलता है जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अब 4.39 में बता रहे हैं क्वालिफिकेशन, कौन योग्य है, हु कैन अटेन, कौन वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फेथ इज प्री कंडीशन फॉर नॉलेज। ज्ञान उसको प्राप्त होता है जिसमें श्रद्धा रहती है, जिसमें विश्वास रहता है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा, केवल श्रद्धा नहीं, तत्परा कमिटमेंट भी होना चाहिए। श्रद्धा तो चाहिए ही, साथ में तत्परा कमिटमेंट चाहिए। तत्परा मीन्स वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वो इनिशिएटिव ले रहा है उसको प्राप्त करने के लिए, उस नॉलेज को। तो ये विश्वास जो फेथ है किसी के जीवन में, जिस चीज में फेथ है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कमिटमेंट में दिखता है। या जिस भी सिद्धांत पे व्यक्ति को विश्वास है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ दिखेगा आपको, कमिटमेंट में, उसकी लाइफ में है कि नहीं। जैसे हमको विश्वास है कि भौतिक जीवन में हम भौतिक जीवन में ज्यादा धन कमाएंगे तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन जिसको ये विश्वास है वो ऐसा नहीं दिन भर सो रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। तो जब आप उसका कमिटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका विश्वास कितना है। ये किसी व्यक्ति को अगर विश्वास है या श्रद्धावान, किसी चीज को विश्वास है किसी व्यक्ति को, किसी सिद्धांत पे कि हाँ कि रामदेव बाबा जी का जो योगा करेंगे तो हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, तो वो करेगा। तो ये विश्वास क्या है, कमिटमेंट में भी दिखना चाहिए। तो कमिटेड है वो व्यक्ति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा तत्परा, साथ में डेडिकेशन, संयत इंद्रिया, कंट्रोल्ड सेंसेस, ये 3 कंडीशन बताई गई है। व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि भक्ति के सिद्धांतों पे, शास्त्रों पे। दूसरा डेडिकेशन एक होना चाहिए, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, ये डेडिकेशन होना चाहिए ये चीजों के लिए। जब तक डेडिकेशन उसके लाइफ में नहीं होगा तो फेथ क्या है, डीप फेथ नहीं है, शैलो फेथ है, ये फेथ अभी मैच्योर नहीं है उसका। तो कमिटमेंट और साथ में फेथ कि हाँ होगा। संयत इंद्रिया, कंट्रोल्ड सेंसेस, मतलब रेगुलेशन। तो इसमें से कोई भी एक पैरामीटर अगर मिसिंग है तो उसको नॉलेज अच्छे से प्राप्त नहीं होगी। अगर उसको विश्वास नहीं है, लगा हुआ है, जैसे पहले के समय में आप देखते थे लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। जैसे अगरबत्ती लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, घर में कौन देवी देवता है कुछ नहीं पता है, क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं पता है, कौन भगवान है, कृष्ण भगवान है, देवी माँ भगवान है, दुर्गा देवी भगवान है, कुछ भी नहीं पता है। तो क्या है, तो एक तरह का कमिटमेंट तो है उनका, कर रहे हैं, फेथ नहीं है उनका, लेकिन तो फेथ भी होना चाहिए। हाँ, फेथ मतलब उसमें विश्वास होना चाहिए, जो रीजनेबल फेथ होना चाहिए नॉलेज के बेस पे, और कमिटमेंट भी होना चाहिए। और तीसरा संयत इंद्रिय, रेगुलेशन, कंट्रोल्ड सेंसेस। क्योंकि अगर व्यक्ति बहुत अनरेगुलेटेड लाइफ जी रहा है, इंद्रियों के स्तर पे बहुत ज्यादा एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है, तो जो रियल प्लेजर है लाइफ का, जो प्लेजर, जो डीप सेटिस्फैक्शन है, जो डीपर सेटिस्फैक्शन है, जो कमिटमेंट से आता है, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब भगवान क्या बोलते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो जिसमें ये तीनों क्वालिटी हैं, ज्ञानम लब्ध्वा, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। अचिरेण, अचिरेण मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको,
अचिरेन मीन्स वेरी क्विकली ही विल अटेन ज्ञान। परम शांति, और परम शांति को वो प्राप्त करेगा। तो भगवान ने ज्ञान की महिमा बताई, उसके बाद भगवान बता रहे हैं ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। ये भगवान ने 3rd चैप्टर में भी बताया। 3rd चैप्टर में भी 3.30 में भगवान ने बोला मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मुझे अर्पित करो। फिर 3.31 में भगवान ने बोला ये में मतम इदम नित्यम, ये जो मेरा मत है, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो श्रद्धा से इसमें श्रद्धा रखता है मेरे मत में, और जो द्वेषी नहीं है, ये उसका कल्याण होगा। और 3.31 के बाद नेक्स्ट श्लोक में ही भगवान बोलते हैं कि जो इसमें श्रद्धा नहीं रखता है वो नष्ट हो जाएगा। ये तो ये भगवान रिपीटेडली बता रहे हैं। ये 18.60 अराउंड भी वापस से मत प्रसादात सर्व दुर्गाणी तरिष्यसि, उस श्लोक में भी आता है। भगवान बार बार ये बोल रहे हैं ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए इसमें। तो जब इसमें श्रद्धा रखोगे तो कल्याण होगा, श्रद्धा नहीं रखोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो, जो नास्तिक भी है, जो एथीस्ट है, कुछ वैज्ञानिक रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, नास्तिक रहते हैं, उनको भी विश्वास है, विश्वास है कि भगवान नहीं है, और तभी वो आगे का रिसर्च चालू करेंगे ना, तभी तो आगे का रिसर्च चालू कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं है तो कैसे करेंगे रिसर्च। तो विश्वास रख के ही जीवन में गाड़ी चलती है। व्यक्ति एक कदम आगे उठाता है, जैसे व्यक्ति चल रहा है तो एक कदम उठा रहा है, तो उसको विश्वास है कि हाँ आगे धरती है। तो विश्वास से ही जीवन में गाड़ी आगे चलती है। कुछ भी व्यक्ति कर रहा है, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, ये हर स्टेप जीवन में विश्वास के ऊपर है। व्यक्ति की मैरिज हो रही है, कोई शादी कर रहा है, हर चीज विश्वास पे होती है। तो ये विश्वास भक्ति के पथ पे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास होना चाहिए। तो ये दूसरा सिद्धांत है इस श्लोक को समझने का। भगवान बोल रहे हैं अगर ये तीनों चीजें रहेंगी तो जल्दी प्राप्त हो जाएगा ज्ञान। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने में या उसको रियलाइज करने में टाइम क्यों लगता है ज्यादा। तो कहीं विश्वास की कमी है, या तो डेडिकेशन की कमी है। कुछ ना कुछ पैरामीटर कम होगा ना, अगर फाइनल चीज नहीं हो रही है तो। हाँ, कुछ ना कुछ पैरामीटर कम रहेगा। या तो फिर कमिटमेंट की कमी है, डेडिकेशन की। और कोई व्यक्ति है वो रोज पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है सपोज, लेकिन हो सकता है कि लाइफ में रेगुलेटेड नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा कर रहा है। करेक्ट ना, वो उसका एक रेगुलेशन नहीं है। तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, फेथ, डेडिकेशन एंड रेगुलेशन। ये पॉइंट है इस श्लोक में। तो हमारे लाइफ में ज्यादातर लोग जो होते हैं, जब उनका जीवन अच्छा चलता है, और हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है जब हम भक्ति के जीवन में लगे हुए हैं, भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं, तो चैंटिंग में बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी रीडिंग बहुत एनलाइटनिंग लगती है, कभी कभी लेक्चर सुनने में अच्छा लगता है, भगवान के दर्शन करने में अच्छा लगता है। तो हमको लगता है भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी कभी डार्क टाइम्स आ जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, तो लेक्चर में मजा नहीं आता है, और रीडिंग भी नहीं हो रही है, मटेरियल लाइफ में भी प्रेशर चल रहा है, घर में भी झगड़े हो रहे हैं। तो हमको लगता है भगवान है कि नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ चल रही है कि नहीं। तो इसीलिए फीलिंग गॉड और ट्रस्टिंग गॉड, ये दो अलग अलग सिद्धांत है। फीलिंग क्या है, माइंड से आती है, और माइंड बहुत रेस्टलेस है और अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए फीलिंग आधार नहीं है भक्ति करने का। जो व्यक्ति फीलिंग को आधार बना लेता है, आज मंगल आरती करनी है, चलो आज मन कर रहा है घूम के आ जाते हैं मंदिर, अरे आज मन नहीं कर रहा आज छोड़ देते हैं, तो वो कभी भक्ति नहीं प्रैक्टिस कर पाएगा। वी हैव टू ट्रस्ट गॉड। कभी ऊपर वाला, कभी लाइफ विल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फेथ का सिम्टम है। जब जीवन में सही समय नहीं चल रहा है, या जीवन में हमको थोड़ा लो फील हो रहा है, या जीवन में कुछ कठिनाइयां चल रही हैं, तब जो कृष्ण को पकड़ के रखता है, वो भगवान की मर्सी हो, ही दैट पर्सन एक्सेसेस द मर्सी ऑफ लॉर्ड। क्योंकि वो भगवान को बता रहा है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं किसी भी सिचुएशन में। तो जब डार्क फेज से जीवन में जाते हैं,
if we somehow hold on to the relationship with Krishna, then Krishna will become very pleased with us. Yeah. तो ये जो फेथ है ये इम्पोर्टेंट चीज है। ये फेथ कहाँ से आता है? फेथ आता है प्रैक्टिस से। राधानाथ महाराज जैन नियम में लिखते हैं, फेथ कम्स बाय द एक्सपीरियंस ऑफ हायर रियलिटी और इन द प्रेजेंस ऑफ दोज हु हैव दैट फेथ। जब हमको अपने जीवन में साक्षात्कार होते हैं, भगवान का अनुभव होता है, उससे विश्वास आता है, हाँ ये चीज काम करती है। तो जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं, तो उससे विश्वास आता है। और दूसरा फेथ आता है भक्तों के संग से। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्ति में फेथ आता है। मटेरियल लोगों के संग में रहेंगे, मटेरियल लाइफ में फेथ आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हमको संग मिलने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका ऑल्सो है हियरिंग। जब हम राइट सोर्सेस से सुनते हैं, जो हियरिंग श्रवण कीर्तन बहुत पावरफुल चीज है। तो जब हम सुनते हैं, जैसे आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स अभी भी सुनेंगे या प्रभुपाद जी कुछ डिसाइपल्स के, वही चीज बोलते हैं, लेकिन विश्वास बहुत ज्यादा है उनका। हाँ, विश्वास बहुत ज्यादा है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, हाउ मेनी इफ यू ऑल बिलीव। बहुत इनिशियल में इस्कॉन के जब बहुत कुछ कम भक्त थे, बहुत कम भक्त थे, प्रभुपाद जी ने बोला, if you all believe, if you have full faith that Krishna is Supreme Personality of Godhead, we can take over the world in 18 days. सुना है आपने फेमस स्टेटमेंट प्रभुपाद का? हाँ, तो जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, आप देखेंगे भक्ति में बहुत फेथ बढ़ जाएगा। या शुद्ध भक्तों से सुनते हैं तो उससे फेथ बढ़ता है। तो रियल फेथ क्या है कि when we are willing to pursue the word of Guru and Shastras even in difficult circumstances, तो कठिन परिस्थितियों में भी जब हम शास्त्र के अनुसार चलते। प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को वो हिरण्यकशिपु ने वो पॉइजनस फूड खिलाया, जहर से भरा हुआ था जो उनको भोजन दिया। ये तो उनको बताया गया कि देखो भाई ये भगवान का भोजन, भगवान का प्रसाद है। तो प्रहलाद महाराज ने सोचा भी है, अगर भगवान का प्रसाद है तो ये तो पूरी तरह ऑफरिंग के बाद तो सब प्योर हो जाता है। और उसने भगवान प्रहलाद महाराज ने खा लिया उसको, और प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ भी नहीं। ये फेथ था उनका। ध्रुव महाराज को उनकी माँ ने बोला कि वो जंगल में रहते हैं भगवान, जंगल में साधु लोग जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। तो ध्रुव महाराज ने अपनी माँ के फेथ पे इतना सब, तो ये सिद्धांत है। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं 3 कैटेगरी के लोग जो नहीं प्राप्त कर सकते। अज्ञस्या श्रद्धानस्या संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। अज्ञस्या अश्रद्धानस्या, तो बताया गया है जो अज्ञ हैं, 3 कैटेगरी। अज्ञ मतलब जो जानते नहीं है। हाँ, जो अज्ञ व्यक्ति है, जो मूर्ख है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो जो शास्त्र पढ़ ही नहीं रहा है तो कहाँ से नॉलेज आएगा। अश्रद्धानस्या, जिसको श्रद्धा नहीं है, पढ़ तो रहा है, श्रद्धा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। और संशयात्मा, जिसको संशय है। ये तीनों लोगों का नाश हो जाता है। ये तीनों में थोड़ा अंतर है। अज्ञ मतलब जिसको नॉलेज ही नहीं है। अश्रद्धानस्या, वो पढ़ रहा है लेकिन उसको फेथ नहीं है, उसको फेथ नहीं है। ये जैसे राधानाथ महाराज एक बार वेस्ट में एक यूनिवर्सिटी में गए, ये और उनको वहां पे प्रचार के लिए परमिशन लेना था, प्रीचिंग के लिए। तो जो रिलीजन डिपार्टमेंट के एचओडी थे, उन्होंने बोला, तो कॉलेज वालों ने बोला यही परमिशन दे सकते हैं। तो उनसे उनका बहुत डिस्कशन हुआ, गॉड क्या है, कैसा है। वो उन्होंने क्रिश्चियंस का बाइबल पढ़ा था, ये वो सब पढ़ा था। तो कई दिनों तक महाराज के साथ डिस्कशन हुआ। उसके बाद 2 हफ्ते के डिस्कशन के बाद वो राधानाथ महाराज से बोलते हैं, डू यू रियली बिलीव गॉड एग्जिस्ट? महाराज एकदम शॉक हो गए, अरे भाई रिलीजन डिपार्टमेंट का एचओडी ऐसे पूछ रहा है। हाँ, 1 हफ्ते से मेरा टाइम खा रहा है ये डिस्कशन में। तो महाराज ने बोला, यू डोंट बिलीव? So he said, no, I don't believe.
Maharaj said, but you are HOD of religion and you are preaching about religion. He said, that's my job. ये मेरा job है. But I don't believe that even Jesus actually existed. Yeah. और महाराज बोलते हैं उस प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर मेबी. प्रोफेसर का नाम ही वही था, मेबी. तो वो डाउट में था. तो इसका मतलब क्या है कि किसी को नॉलेज है लेकिन फेथ नहीं है. और संशय आत्मा का मतलब क्या है कि व्यक्ति शास्त्र पढ़ भी रहा है, शास्त्र में उसकी थोड़ी श्रद्धा भी है कि हो सकता है, लेकिन उसको संशय है मेरे पे काम करेगा कि नहीं. हाँ, लोगों पे तो काम किया है, बहुत जगह लिखा हुआ है, इस पे काम किया, उस पे काम, लेकिन ये मेरे लाइफ में काम करेगा कि नहीं करेगा. हाँ, संशय आत्मा. तो संशय आत्मा को बोला है विनश्यति, बहुत डेंजर, उसका नाश हो जाता है संशय का. इसलिए डाउट्स को डीमन से तुलना की गई है. तो अर्जुन को पहले चैप्टर में डाउट हो गया, तो देखिए डाउट हो गया तो उसको क्या क्या हो गया. भ्रमति विचमे मना निमित्तानि जपश्यामि विपरीतानि केशव वेपतुष्या शरीरे में रोम हर्षश्च जायते. गांडी फिसलने लगा, शरीर कांपने लगा, अर्जुन रोने लगे. हाँ, डाउट बहुत बड़ा डीमन है. और स्पेशली जब हम भगवान पे डाउट करते हैं, भगवान के शब्दों पे डाउट करना, ये माया का बहुत बड़ा वेपन है जो हमको शास्त्रों पे डाउट कराता है, भगवान पे डाउट कराता है. युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था वो हमेशा 4 फीट ऊपर रहता था पृथ्वी से. ये लेकिन भगवान ने उनको बोला एक बार थोड़ा झूठ बोल दो. हाँ, तो युधिष्ठिर ने बोला अरे मेरा तो भाई ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं कभी झूठ बोला नहीं हूँ जीवन में आज तक. हाँ, और ट्रैक रिकॉर्ड में आप ये ऐसा डिस्टर्ब हो जाएगा मेरा इमेज. तो थोड़ा रिलक्टेंट हो गए अर्जुन ने. युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का वही तरीका था. अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मर गया था, तो भगवान ने बोला बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि द्रोणाचार्य को अपने पुत्र से बहुत आसक्ति थी. तो वो बोल दोगे तो फिर द्रोणाचार्य युद्ध करना बंद कर देंगे. तो अभी द्रोणाचार्य को और बोले कि तुम बोलोगे तुमको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पे सबको विश्वास था, अजात शत्रु थे, धर्म का पालन करने वाले थे. तो युधिष्ठिर महाराज बोलते अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा. हाँ, जो अश्वत्थामा उसकी मृत्यु हो गई. वो नर नहीं था, कुंजर था, हाथी था. अब लेकिन क्या हुआ, थोड़ा रिलक्टेंट हो गए. वो थोड़ा 1 सेकंड का उन्होंने टाइम ले लिया भगवान के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो उनका जो रथ 4 फीट ऊपर रहता था वो 2 फीट नीचे आ गया. तो कुछ लोग बोलने लगे लगता है इसने झूठ बोला इसलिए नीचे आ गया. बोले नहीं नहीं, झूठ बोला इसलिए नीचे नहीं आया, वो 1 सेकंड का जो वेट किया है इन्होंने भगवान पे विश्वास करने पे, उसके लिए नीचे आ गया वो रथ, ये जो ऊपर रहता था. तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, ये पॉइंट है. तो संशय आत्मा विनश्यति. तो क्लास के बाद भी जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं. डाउट और क्वेश्चन इसमें अंतर होता है, प्रश्न और संशय इसमें अंतर है. ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन अंतर है. जब व्यक्ति प्रश्न करना चाहता है, जब वो बोल रहा है आई हैव अ डाउट, पर बेसिकली क्या है, वो और जानना चाहता है और उसको स्पीकर पे जो वक्ता है उस पर विश्वास है और वो उसको जानना चाहता है, लर्न करना चाहता है. लेकिन जब किसी को डाउट होता है, डाउट मतलब है वो स्पीकर को डाउट कर रहा है सबसे पहले तो. उसको स्पीकर पे डाउट है और सब्जेक्ट मैटर पे भी विश्वास नहीं है, वो डाउट की बात हो रही है. हाँ, डाउट का जो नेगेटिव कनोटेशन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे. हाँ, कि जो डाउट करता है कि ये काम करेगा, ये तो शास्त्रों में दिया गया है, तभी भी उसको डाउट है ये काम करेगा कि नहीं. ये जो स्पीकर ने बोला है भगवत गीता के वक्ता ने, कृष्ण ये मेरे पे काम करेगा कि नहीं, ये डाउट है. तो इसीलिए ये जो नेगेटिव तरह का डाउट है ये हेल्दी नहीं है. ऐसे एक व्यक्ति था, वो पहाड़ से गिर गया, एक बहुत बड़ा पहाड़ था उसके ऊपर से. तो वो हिली एरियाज था और बहुत बर्फ, वहां पे बहुत ठंड होती थी. तो ठंड के समय में उसका पाँव स्लिप कर गया और वो गिर गया. तो जैसे ही वो गिर रहा था, बहुत रात अंधेरा हो गया था, तो जब वो गिर रहा था तो उसने भगवान से बोला ओ गॉड प्लीज सेव मी, मुझे बचाइए. और सडनली नीचे गिरते गिरते उसके हाथ में एक रस्सी कुछ तो आ गई, ये तो उसने पकड़ ली. अब वो रस्सी पकड़ ली,
वहां उसने प्रार्थना की, गॉड इफ यू आर देयर, अगर आप हैं प्लीज सेव मी, तो आप मुझे बचाइए। फिर ऊपर से उसको आवाज सुनाई दी, लीव योर हैंड्स, लीव द रोप। भगवान ने बोला ये रोप छोड़ दो। ऊपर से आओ तो उसको लगा अरे एक तो मुश्किल से रोप हाथ में आई है, अब मैं ऊपर से गिर गया, अगर ये छोड़ दूंगा तो पता नहीं कितने नीचे गिरूंगा, और छोड़ दूंगा तो मृत्यु हो जाएगी। फिर उसने बोला ओ गॉड इफ यू आर देयर प्लीज सेव मी, वापस से आवाज आई, लीव द रोप। उसने सोचा अरे छोड़ दूंगा तो कैसे गिरूंगा, क्या मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सो मॉर्निंग ही वॉज फाउंड डेड 4 feet above the ground। क्योंकि छोड़ देता तो शायद किसी आश्रय में चला जाता, लेकिन इतना ठंड था वहां पे तो ही गॉट फ्रोजन। हाँ, 4 feet above the ground। तो ये स्टोरी होता है लैक ऑफ फेथ। इसके बाद भगवान बताते हैं 4.41 में, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। योग संन्यस्त, योग मतलब कर्म योग में भक्ति से, संन्यस्त कर्माणम, कर्माणम कर्म यहाँ पे बोला जाए, कर्माणम बोला है कर्म फल को। तो जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म फल का त्याग करते हुए काम करता है, ज्ञान संचिन्न संशयम, और दिव्य ज्ञान के द्वारा जिसके संशय नष्ट हो चुके हैं, आत्मवंतम न कर्माणि, आत्मवंतम वो आत्मा के आत्मपरायण है, निधनंती धनंजया, और कर्मों के बंधन में वो नहीं फंसता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो व्यक्ति इस तरीके से काम करता है, जैसे कि पहले बताया गया है, तो वो व्यक्ति जो क्या है कर्मों के फल में नहीं पड़ता है, कर्म फल में वो कर्म फल उसको बांध नहीं पाते हैं। अब 4.42 में भगवान कंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन अर्जुन को देते हैं, तस्माद ज्ञान संभूतम रतस्तम ज्ञान सिनात्मना, तस्माद देयरफॉर, कंक्लूजन आ गया अभी तुमको क्या करना है प्रैक्टिकली में, तस्माद देयरफॉर, अतः अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न हुआ, ये जो अज्ञान उत्पन्न हुआ है, रतस्तम हृदय में स्थित ये जो अज्ञान है, ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञान सिनात्मना, ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट दो, छित्त्वैवं संशयम योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत, छित्त्वा मीन्स इसको काट दो, किसको, संशयम संशय को, योगम आतिष्ठ और योग में स्थित हो जाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं, ऑडियो नहीं। ऑलराइट, नाउ इट इज कमिंग। तो वो बोलते हैं ये ये जो हृदय में अज्ञान तुम्हारे जो उत्पन्न हुआ है, इस अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है, इसको ज्ञान सिनात्मना, ज्ञान रूपी तलवार से इसको काट दो और तुम खड़े हो और तुम युद्ध करो। तो अब अर्जुन को वापस से डाउट हो जाता है। तो अर्जुन को लगता है कि अभी तो भगवान ने बोला था कि योग संन्यस्त कर्माण, पिछले श्लोक में बोला है 4.41, योग संन्यस्त कर्माण मतलब जो भक्ति योग में लगा है, कर्म योग में लगा है, संन्यस्त कर्माणम और कर्मों का जो त्याग कर देता है, हाँ, और ज्ञान से जिसके संशय कट गए हैं उसको वो कभी कर्मों के फल में बनता नहीं है। तो 4.41 में जो कर्म शब्द यूज हुआ है उसका लिटरल मीनिंग है एक्शन। तो भगवान ने बोला है योग संन्यस्त कर्माण, कि जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देता है। लेकिन कृष्णा, व्हाट कृष्णा वांट्स टू से इज टू रिनाउंस रिजल्ट ऑफ एक्शन। अर्जुना इज थिंकिंग कृष्णा इज टेलिंग रिनाउंस एक्शन। भगवान बोल रहे हैं कर्म फलों का त्याग करो, कर्म फल का त्याग करो।
अर्जुन को क्या लग रहा है, भगवान बोल रहे हैं कर्म का त्याग करो, क्योंकि ये जो कर्म शब्द है ये एक्शन के लिए भी यूज होता है, रिएक्शन के लिए भी यूज होता है, एक्शन रिएक्शन के सिस्टम के लिए भी यूज होता है। इसकी 3-4 कनोटेशन। अर्जुन सोच रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कर्म, अभी पिछले श्लोक में बोला कर्म का त्याग करो, और भगवान ने कर्म का त्याग करने नहीं बोला, कर्म फल का त्याग करने बोला। तो वापस से अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन ने सोचा मैंने इतनी सारी तलवार के, लोहे की तलवार होती है, स्टील की तलवार होती है, ज्ञान की तलवार कौन सी आ गई है। हाँ, क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे ज्ञान मतलब तो युद्ध नहीं करना है। तो ये कंफ्यूजन लेके अभी आपका शुरू होगा 5th चैप्टर, वापस से कर्मयोग, वापस से 3.1, वापस 5.1 सेम सेक्शन। वो सेक्शन में भगवान जो सन्यास है क्या उसका सिद्धांत है उसको और डीपली थोड़ा बताएंगे। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।